Hey friends, welcome to SGT. In previous lecture, we discussed about how to insert a single row into our table. Now we are going to discuss about how to insert multiple rows at a time into our table. यानी कि हम आज सीखेंगे किस तरह से हम at a time मल्टीपल रोज को एक ही साथ में इंसर्ट करवा सकते हैं हमारे टेबल के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह से हम चीज़ों को इंसर्ट करवा सकते डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं टेबल के अंदर। तो मैं को दिखा दूँ तो ये आपके सामने स्टेटमेंट जिसकी मदद से हम एट ए टाइम सिर्फ सिंगल एलिमेंट को सिंगल डेटा को अपनी टेबल के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। यानी कि कुछ इस तरह से यहाँ पर करते हैं हम इंसर्ट इनटू, फिर टेबल की नेम, फिर वैल्यूज जो भी होते हैं उसकी रेस्पेक्ट में यहाँ पर हम इनपुट करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर सिर्फ एक ही बार में एक ही रो इंसर्ट हो पा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ दूसरी रो इंसर्ट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज़, फिर वैल्यूज़, फिर जो भी वैल्यूज होंगे इसको यहाँ पर मैं इनपुट करूँगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कितने सारे डेटा मेरी टेबल के अंदर पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट। यहाँ पर कुछ एरर शो कर रहा है कि माई डेटाबेस डॉट एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर क्या करा मैंने, यहाँ पर जो भी डेटाबेस है उसके साथ मैंने कनेक्शन नहीं करी है, यानी कि कनेक्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ यूज माई DB1, तो इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, अभी करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो ये सिलेक्ट हो चुका है, यानी कि हम डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। तो इसके अंदर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट, यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पर एक रूल है कि अब जो चीज़ को सिलेक्ट करोगे, यानी कि मैं पूरा इसमें सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं इसी को ही एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं करता हूँ DESC एम्प्लॉय, सिर्फ मैं इसी लाइन को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जावा सी जैसा लैंग्वेज है, यानी कि पूरी की पूरी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर प्रोग्राम नहीं बने, हम कमांड्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल कमांड एक ही बार में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने करा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट, फिर यहाँ पर करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास दो रो पड़े हैं, यानी कि सौरभ, गौरव, 21, 22 सैलरी जो भी है और ईमेल आईडी जो भी आपके सामने सारे यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। यानी कि हम प्रीवियस लेक्चर में इन दो स्टेटमेंट की मदद से हम ये जो पूरी डेटा है इसको इंसर्ट करवाया था। ठीक है, अभी हम करेंगे कि एक ही बार में, ठीक है, एक ही बार में टेबल के अंदर पूरी तरह से हम किस तरह से मल्टीपल रोज को इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ कुछ इस तरह से, मैं करता हूँ इंसर्ट, ठीक है, फिर इनटू, फिर यहाँ पर करते हैं एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे जो भी फील्ड को हमने डिफाइन करी थी, यहाँ पर मैं कर देता हूँ DESC एम्प्लॉय। तो यहाँ पर आपको फील्ड सारे विजिबल हो, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, सैलरी, ये सारे फील्ड हैं जो कि हमको विजिबल करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी फील्ड को मैंने डिफाइन करा था द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेबल, तो उसको यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा। ठीक है, किस तरह से डिफाइन करेंगे, हम कुछ करेंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने करा EMP_ID, जिस तरह से यहाँ पर मैंने करा था उस तरह से यहाँ पर करूँगा मैं EMP_ID। फिर उसके बाद मेरा क्या है, नेम है, नेम। ठीक है, नेम के बाद हमारा क्या है, एज है, एज के बाद क्या है, सैलरी है। ठीक है, सैलरी। फिर उसके बाद शायद ईमेल आईडी है, हाँ, email_ID, सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने कुछ करा इस तरह से। फिर करता हूँ वैल्यूज़। ठीक है, यानी कि ये जो फील्ड मैंने डिफाइन करा उसकी रेस्पेक्ट में मेरे को वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो वैल्यू को पुट करेंगे किस तरह से, यहाँ पर वैल्यू है हमारा एम्प्लॉय आईडी मान लो 1 2 जा चुका है, करता हूँ 3। फिर यहाँ पर मैं करता हूँ नेम, मेरा मान लो कि अमित है। ठीक है, अमित। फिर उसके बाद मैं करता हूँ एज जो है 20। फिर हम करते हैं इसको सैलरी को एंटर, सैलरी यानी कि मान लो कुछ सैलरी हो गया इसके मान लो 30,000। ठीक है, 30,000। सैलरी के बाद ईमेल आईडी करते हैं, इसको वेरिकार में है तो इसको हम करेंगे कोट्स में, हम करते हैं amit@gmail.com। सारे डमी डेटा है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा पहला डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे कॉमा को, कॉमा देने के बाद हम करते हैं दूसरी रो का इंसर्ट। उससे पहले उनको बता दूँ थोड़ी यहाँ पर रीडाबिलिटी के लिए इसको मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फिर उसके बाद हम करते हैं वैल्यूज नहीं, यहाँ पर हम करेंगे 3 है, यहाँ पर करते हैं 4, यहाँ पर इसके साथ साथ ले आते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ 4, नाम कर लेते हैं सुमित। ठीक है, सुमित, इसको हम क्लोज करें कोर्स में। फिर जो एज इसका 25 है, सैलरी है 15,000। ठीक है, और इसका जीमेल आईडी हम कर लेते हैं, यानी कि ईमेल आईडी हम कर लेते हैं sumit@gmail.com। ठीक है, और ये होगी दूसरी रो इंसर्ट। अगर आप चाहते हो तीसरी रो के लिए सिंपल यहाँ पर कॉमा दोगे, फिर उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर तीसरी रो के, यहाँ पर मैंने करा 5। फिर यहाँ पर सुमित की जगह हम कर लेते हैं कुछ भी, यहाँ पर कर लेते हैं रोहित। फिर एज हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर 27, इसकी सैलरी है 50,000। ठीक है,
थोड़ी बड़ी सैलरी देते हैं इसको 50,000। फिर हम यहाँ पर करते हैं इसके ईमेल आईडी यानी कि rohit@gmail.com, ठीक है, gmail.com, ठीक है। यहाँ पर कोर्स, फिर उसके बाद ये। तो ये रहा मेरी तीसरी रो। अगर मैं चाहता हूँ और एक रो के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा नीचे, यहाँ पर करूँगा 6। यहाँ पर आप 10 भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी 6 करते हैं ताकि आपकी 1 2 3 4 5 6 सीरियल वाइज आ जाए। तो फिर मेरे 6। फिर ये रोहित की जगह मैं करता हूँ यहाँ पर कुछ भी नाम, मान लो कि सचिन, ठीक है। एज यहाँ पर डिफाइन करा मैंने 32। तो इसकी सैलरी है मान लो 60,000 या 65,000 कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, 65,000। यहाँ पर हम उसकी जो भी जीमेल आईडी है या ईमेल आईडी उसको यहाँ पर एंटर करवाते हैं। यहाँ पर मैंने करा सचिन सचिव हो गया, sachin@gmail.com, ठीक है, जीमेल। सिंपल ये हमारी हो गई 3 रो, चौथी रो हो गई, ठीक है। जब आपकी रो भी सारे खत्म हो जाएंगे, यानी कि जब डेटा इंसर्ट करना खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर सिंपली एक सेमीकोलन प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, पूरे इंसर्ट स्टेटमेंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, हमको पता चलना चाहिए, सिंपल है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 3, मतलब एम्प्लॉय आईडी के लिए जो भी वैल्यू हमारा 3 है, नेम के लिए अमित है, एज के लिए 20 है, सैलरी के लिए 30,000 और इसकी ईमेल आईडी मेरा amit@gmail.com है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर मैं डिफाइन कर सकता हूँ एट ए टाइम मल्टीपल रोज को। यहाँ पर करते हैं इसको सिलेक्ट ताकि एग्जीक्यूट कर पाएँ। सिलेक्ट हो चुका है पूरी। तो यहाँ पर हम करता हूँ एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर साफ साफ दिखा रही है 4 रोज अफेक्टेड, यानी कि यहाँ पर 4 रोज को इंसर्ट करिए। पहला वाला, ये पहला वाला, ठीक है, ये पहला वाला, ये दूसरा, और ये मेरा तीसरा, ये मेरा चौथा है, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 रोज को इंसर्ट करिए। तो यहाँ पर साफ साफ शो करे 4 रोज अफेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूरेशन लगा मेरे को 0.188 सेकंड। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, सिंपल है। तो ये था तरीका जिसकी मदद से हम एट ए टाइम मल्टीपल रोज को इंसर्ट करवा सकते हैं हमारे टेबल के अंदर। अगर मैं चाहता हूँ डेटा कितने सारे इंसर्ट हो रहे हैं इसको देखने के लिए, मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। तो आगे हम सीखेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से सीखेंगे। सिलेक्ट क्या होती है, स्टार क्या होती है, फ्रॉम क्या होती है, इसके बारे में अगर हम बात ना करें तो अच्छा रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे आगे जाके। फिलहाल के आप इंसर्ट करना सीख जाओ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट। यहाँ पर पहली बार एक लिख चुका था तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं था, तो यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी इसको सिलेक्ट करो। यहाँ पर मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट। तो यहाँ पर मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आपको आउटपुट शो कर रहा है, जो कि है एक टेबल, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, सैलरी और ईमेल आईडी की, ठीक है। तो ये जो सौरभ गौरव है, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में इंसर्ट करवा था, तो इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, सौरभ और गौरव को, ठीक है। अभी सिंपल देखो, ठीक है, गौरव चला गया, देखो अमित, सुमित और रोहित, सचिन, ठीक है, अमित, सुमित, रोहित, सचिन, यानी कि जिस वैल्यू का हमने इंसर्ट करा था वही वैल्यू यहाँ पर शो कर रहे हैं। यानी कि एम्प्लॉय आईडी 3 किसका, अमित का है, तो 3 अमित का यहाँ पर शो कर रहे हैं हम। अमित का 3 है, इसका एज है 20, सैलरी है 30,000, इसका ईमेल आईडी amit@gmail.com। यानी कि अब जो भी डाटा यहाँ पर पुट कर रहे थे वही डाटा यहाँ पर शो कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी कि डाटा की कोई भी मिसमैच नहीं हो रहा है, मिसकैलकुलेशन नहीं हो रहा, ठीक है। साफ साफ हमको आउटपुट शो करवा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इंसर्ट स्टेटमेंट, इसको हम ज़्यादा यूज करेंगे क्योंकि एट ए टाइम हमारा मल्टीपल रोज को हम इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये ज़्यादा प्रीसियस है, ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इसको हम ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था प्रोसेस, ये था तरीका जिसकी मदद से हम कोई भी टेबल के अंदर एट ए टाइम मल्टीपल रोज को इंसर्ट करवा सकते हैं। जितनी आपकी मन करे उतनी रोज को यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये था वीडियो आपको बताने के लिए हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल रोज एट ए टाइम इनटू अ टेबल, ठीक है। तो अगर आपको लगता है करने के काम का चीज़ है, कोई भी चीज़ हमें सीखने को मिली, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपकी दोस्त लोग जो हैं इस वीडियो को देख पाए, उनकी थोड़ी बहुत मदद हो पाए और चैनल की रीच भी बढ़ पाए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।